हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? आई थिंक अच्छे होंगे। चलो, तो आज जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया था फोर्थ बेयरिंग और बैक बेयरिंग में, उसके अंदर मैंने आपको बताया था लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट भी बताया था। ठीक है, तो लोकल अट्रैक्शन की वजह से किस तरीके से बेयरिंग में डिफरेंस आ जाता है, फोर्थ बेयरिंग और बैक बेयरिंग में चेंजिंग आ जाता है। जो एक्चुअल में जो मेज़रमेंट अपन को लेना होता है, जो बियरिंग अपन को मेज़र करनी होती है, वो नहीं मेज़र कर पाते क्योंकि कंपास की वजह से, जैसे ये नीडल की डायरेक्शन होना चाहिए नॉर्थ की तरफ, लेकिन इधर कोई वायर वगैरह आ गया इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये जो कंपास की जो नीडल है ये इसकी तरफ क्या होएगी, अट्रैक्ट होएगी। तो अब ये नीडल एक्चुअल में होना चाहिए थी इधर, लेकिन ये नीडल हो गई किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिकल वायर की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी तरफ क्या हो गया, अट्रैक्ट। तो अगर अपन किसी भी लाइन की बियरिंग देखें तो अपन तो नॉर्थ से लेते हैं, है ना। नॉर्थ से मान लो ये बियरिंग आ जाती है आपकी 30 डिग्री आ जाती है बियरिंग आपकी, ठीक है। लेकिन अब नॉर्थ ही अगर चेंज हो गया, अब अपन को पता नहीं है कि नॉर्थ चेंज हो गया, तो अपन देखेंगे कि अपन ने 30 डिग्री मेज़र किया है और वो इस नॉर्थ से मेज़र किया है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। क्योंकि वो नीडल है ना, वो इस तरफ पहुंच जाएगी और इस तरफ जब चली जाएगी तो अपन जो एंगल है वो एक्स्ट्रा मेज़र कर लेंगे। तो कितना एक्स्ट्रा मेज़र कर लेंगे, जितना लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट आएगा, जितना नीडल इधर की तरफ क्या हो गई आपकी, रोटेट हो गई, ठीक है। इधर से इधर की तरफ जितनी नीडल आपकी क्या हो गई, रोटेट हो गई। मान लो ये 2 डिग्री रोटेट हो गई, तो अपन सोच रहे हैं कि अपन ने 30 डिग्री मेज़र किया, लेकिन एक्चुअल में कितना मेज़र कर लिया अपन ने, 32 डिग्री, और उसी को अपन 30 कंसिडर करके चलेंगे। तो इसका मतलब वो 2 डिग्री का उसके अंदर क्या है, एरर है। ओके, तो उस एरर को कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है, करेक्ट बेयरिंग कैसे निकालते हैं, उस इफ़ेक्ट को कैसे ख़त्म करते हैं, यही अपन इस न्यूमेरिकल के अंदर करेंगे। ओके, और करेक्ट बेयरिंग निकालेंगे। अपन को इनकरेक्ट बेयरिंग दे रखी होगी, यानी जैसे इस फॉर एग्जांपल इसमें इनकरेक्ट बेयरिंग कितनी है, 32 है, करेक्ट कितनी है, 30 है, ठीक है। अपन 32 को 30 मेज़र कर लेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। इस तरीके से तो अपन को करेक्ट बेयरिंग निकालनी है। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि उसमें से कुछ बेयरिंग तो अपन को गिवन रहेगी, ये तो कोई बेयरिंग दे रखी है आपको, तो कुछ बेयरिंग तो इसमें गिवन है आपको, है ना, ये बेयरिंग। ओके, अब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इसका कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्थ बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस, है ना, फोर्थ बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री आ रहा है, जरूरी नहीं है फोर्थ बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग हो, बैक बेयरिंग माइनस फोर्थ बेयरिंग भी हो सकता है। बैक बेयरिंग माइनस फोर्थ बेयरिंग का डिफरेंस भी कितना आ सकता है, 180 डिग्री। वो तो डिपेंड करेगा कि फोर्थ बेयरिंग बड़ी है या बैक बेयरिंग बड़ी है। अगर फोर्थ बेयरिंग बड़ी है तो फोर्थ बेयरिंग में से बैक बेयरिंग को माइनस करो, और बैक बेयरिंग अगर बड़ी है तो बैक बेयरिंग में से फोर्थ बेयरिंग को क्या करो, आप माइनस करो। इसलिए इसके अंदर क्या लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं। मोड ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, तो भी इसको क्या करना है, पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। ओके, तो 180 डिग्री अगर आता है तो अपन कह देंगे कि भाई वो जो आपका स्टेशन है जहाँ पे अपन को रीडिंग ली गई है, वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है उन स्टेशन के ऊपर। और अगर फोर्थ बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आता है, ठीक है, 180 डिग्री नहीं आता है, तो अपन बोल देंगे कि इसके ऊपर लोकल अट्रैक्शन का क्या है, इफेक्ट है। ओके, चलो, तो सबसे पहला स्टेप तो अपन क्वेश्चन कैसे किस तरीके से आपको पूछेगा, क्या देगा, वो देखो आपको क्वेश्चन किस तरीके से देगा, ठीक है। तो गिवन बिलो आर द बेयरिंग ऑब्जर्व्ड इन ए ट्रेवर्स सर्वे। ट्रेवर्स मैंने बताया था आपको, ट्रेवर्स ये जो क्लोज लूप बनता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ओके, 4 लाइन्स भी हो सकती है, 3 लाइन्स का भी ट्रेवर्स हो सकता है, ए बी सी, ठीक है। 5th लाइन का भी हो सकता है, ए बी सी डी ई, ठीक है, क्लोज ट्रेवर्स बन सकता है। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। इसी तरीके से आपका क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज ट्रेवर्स भी हो सकता है। क्लॉकवाइज ट्रेवर्स ए से बी, बी से सी, ओके, सी से डी, डी से ई, ई से ए, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। और एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्लोज भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं। क्लोज तो कब होएगा, जब घूम के ए से स्टार्ट हुआ और वापस घूम के कहाँ जाएगा, ए पे, तो उसको बोल देंगे अपन क्लोज ट्रेवर्स। अगर मान लो ये घूम के वापस ए पर नहीं आता, ए बी, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, यहाँ ई पे ख़त्म हो गया, ई से ए को मिला नहीं रहे अपन, तो अपन बोल देंगे ये ओपन ट्रेवर्स है। ओके,
और इनके ये अंदर के जो एंगल होते हैं इनको बोलते हैं अपन इंटीरियर एंगल। ओके चलो, और इसके बाहर के जो एंगल होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो फॉल बेयरिंग और बैक बेयरिंग आपको दे रखी है एक लाइन की। तो गिवन बिलो आर द बेयरिंग ऑब्जर्व ऑफ ट्रैवल सर्वे, तो जो ऑब्जर्व करी है विद प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास का यूज़ करके करी है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में अपन कौन से होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसका यूज़ करके बनाया है। एट ए प्लेस वेयर लोकल अट्रैक्शन वाज सस्पेक्टेड, जहाँ पर लोकल अट्रैक्शन था। तो व्हाट स्टेशन डू यू सस्पेक्ट लोकल अट्रैक्शन, तो कौन से स्टेशन है जहाँ पर लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट होएगा वो लगाना है। और फाइंड द करेक्ट बेयरिंग निकालनी है। एंड द इंक्लूडेड एंगल, और उसके अंदर के क्या निकालने हैं, एंगल निकालना है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो भी एंगल हैं वो अपन को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ओके, तो अपन को दे दी बेयरिंग, दे दी भाई लाइन ए बी की 4 बेयरिंग दे दी, 124 डिग्री 30 मिनट, बैक बेयरिंग दे दी 340 डिग्री 30 मिनट। लाइन बी सी की दे दी 4 बेयरिंग, बैक बेयरिंग सी डी की दे दी, डी ए की दे दी। ओके, तो सबसे पहले तो हमें लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट देखना है कि कौन से उस पर होएगा। तो अपन 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग में तो किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। 4 बेयरिंग जैसे भाई कैसे बोलेंगे, जैसे भाई ए बी एक लाइन है और ए से बी की तरफ अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो ए स्टेशन पर ये जो लाइन नॉर्थ के साथ जो एंगल बनाएगी एक तो, ठीक है, इसी तरीके से बी स्टेशन पे भी ये सेम लाइन नॉर्थ के साथ क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी। तो ये बी स्टेशन पर बना दी तो इसको थीटा बी बोल देंगे, ये ए स्टेशन पर बना दी तो थीटा ए बोल देंगे। अब अपनी डायरेक्शन क्या थी, ए से बी की तरफ थी, तो ए से बी की तरफ चले और नॉर्थ से ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना ये इसकी बेयरिंग कहलाई। अब ए से बी चल रहे हैं यानी आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये इस ए बी लाइन की कौन सी बेयरिंग कहलाएगी, 4 बेयरिंग कहलाएगी, क्योंकि अपन ए से बी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अब अपनी डायरेक्शन थी ए से बी की तरफ, और अब एंगल जो बना वो बी के स्टेशन पे अपन ने देखा नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ से देखा जाती बेयरिंग, ठीक है, लेकिन अपन देख रहे हैं बी पर, है ना, तो बी से पीछे की तरफ है अपन, अपनी डायरेक्शन ट्रेवर्स की डायरेक्शन तो ए से बी है, लेकिन जो लाइन है वो क्या है, पीछे की तरफ है। जब लाइन पीछे की तरफ है यानी बी स्टेशन सेकंड पॉइंट हो गया, ए स्टेशन फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो डायरेक्शन तो है ए से बी, ठीक है, और अपन देख रहे हैं भाई जो एंगल देख रहे हैं वो पीछे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो जब पीछे की तरफ देख रहे हैं तो ये इस ए बी लाइन की क्या कहलाएगी, बैक बेयरिंग कहलाएगी। यानी फर्स्ट स्टेशन पर अगर कोई बेयरिंग बनती है, ठीक है, तो वो होती है उसकी 4 बेयरिंग, और सेकंड स्टेशन पर कोई बेयरिंग बनती है, ठीक है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, बैक बेयरिंग कहलाती है। तो 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग तो क्लियर है आपकी। ओके, तो अब हमें इसमें 3 स्टेप में काम करना है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या रहेगी, देखो आगे स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर हमें बैक बेयरिंग और 4 बेयरिंग का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है हर एक लाइन के लिए, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चारों लाइन के लिए हमें 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो ए बी लाइन के लिए 4 बेयरिंग दे रखी थी आपको 124 डिग्री 30 मिनट, और बैक बेयरिंग दे रखी थी 340 डिग्री 30 मिनट। इन दोनों का अपन ने डिफरेंस निकाला, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया -180 डिग्री। कितना आ गया, -180 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि माइनस में लेते नहीं है, ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या लगा रखा है, इनके मोड लगा रखा है। तो मोड क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू को भी नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है। तो ये -180 डिग्री डिफरेंस आया था, इसलिए अपन कितना लेंगे, पॉजिटिव 180 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। फिर बी सी लाइन की अगर अपन बात करें, बी सी लाइन की अगर अपन बात करें तो बी सी लाइन के लिए 4 बेयरिंग कितनी थी आपकी, 68 डिग्री 15 मिनट, और बैक बेयरिंग थी 246 डिग्री। तो इनका डिफरेंस निकाला तो ये भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उसको भी अपन पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे। फिर सी डी के लिए निकाला, 4 बेयरिंग 310 डिग्री 30 मिनट, और बैक बेयरिंग हो गई 135 डिग्री 15 मिनट। इसका डिफरेंस अगर अपन ने निकाला तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से चौथी लाइन के लिए निकाला। तो सबके लिए हमने 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग का क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। तो देखा हमने कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए में एक ए बी लाइन एक ऐसी है जिसके अंदर 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस है वो 180 डिग्री आ रहा है। तो अपन कह देंगे कि स्टेशन ए और स्टेशन बी
ये दोनों के ऊपर लोकल अट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। बाकी स्टेशन सी और स्टेशन सी डी के ऊपर लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी स्टेशन पे जो भी रीडिंग है आपकी, जो भी बियरिंग है, फोर्थ बियरिंग हो चाहे बैक बियरिंग हो, ए और बी स्टेशन पे, ठीक है, वो क्या होंगे आपकी करेक्ट होंगी। वो क्या होंगी आपकी करेक्ट होंगी। ए स्टेशन पे और बी स्टेशन पे जो भी रीडिंग होएगी वो क्या होएगी आपकी करेक्ट होएगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में तो यही निकालना है अपन को। ओके, फिर सेकंड स्टेप में क्या देखना है? सेकंड स्टेप में अपन को देखना है कि भाई उनके अंदर के एंगल, ठीक है, कि स्टेशन ए से भाई एक तो ए बी लाइन निकल रही है, ठीक है, एक तो कौन सी लाइन निकल रही है ए बी, फिर बी से कहाँ जाएंगे अपन सी पे, और सी से कहाँ जाएंगे फिर डी पे, और डी से कहाँ जाएंगे ए पे। अभी जो गिवन ट्रेवल्स है वो इसी हिसाब से दे रखा है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो इसी हिसाब से बनेगा। ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे और डी से ए जाएंगे। अब मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों बनाया मैंने, है ना? ये ऐसे भी तो बना सकता था मैं, कैसे? ऐसे भी बना सकता था कि ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे और डी से ए, ऐसे ही बना सकता था, ठीक है। तो ऐसे ये क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये बियरिंग डिसाइड करेगी। गिवन बियरिंग अपन को किस हिसाब से दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपना ये ट्रेवर्स बनेगा, ठीक है। तो इस वाले में ये आपका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है, वो आप आगे देख भी लोगे। ओके, ए बी, बी से सी और सी से डी और डी से ए, ये इस तरीके से बनेगा इसके अंदर। ओके, तो ए स्टेशन से कितनी बियरिंग निकल रही है? ए स्टेशन से 2 बियरिंग निकल रही है, एक तो ए से डी की तरफ और एक ए से बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ तो ये तो फॉरवर्ड हो गया, ये तो क्या हो गया? तो ये तो फोर्थ बियरिंग हो गई, ए बी की फोर्थ बियरिंग हो गई है, ठीक है। और एक आ रहा है आपका, डायरेक्शन तो क्या है? डी से ए की तरफ है, डायरेक्शन तो क्या है? डी से ए की तरफ है। तो अगर डी ए के लिए मैं बात करूँ तो डी ए के लिए डी पे जो बियरिंग आएगी वो फोर्थ बियरिंग होगी, और ए पे जो बियरिंग आएगी वो क्या होगी? बैक बियरिंग। यानी डी ए की जो बैक बियरिंग है वो कहाँ बनेगी? ए पर बनेगी। डी ए की बैक बियरिंग कहाँ बनेगी? ए पर। और ए बी की फोर्थ बियरिंग कहाँ बनेगी? वो भी बनेगी ए पर। तो ए बी की तो फोर्थ बियरिंग, ए बी की तो कौन सी बियरिंग? फोर्थ बियरिंग। और डी ए की कौन सी बियरिंग? डी ए की बैक बियरिंग। वो दोनों कहाँ बनेगी? आपकी ए पे बनेगी। क्लियर हो गई बात? क्योंकि डी से ए की तरफ ज़्यादा है तो डी हो गया फर्स्ट स्टेशन और ए हो गया सेकंड स्टेशन। तो सेकंड स्टेशन पर बनने वाली बियरिंग जो होती है वो बैक बियरिंग होती है, ठीक है। और ए बी के लिए बात करें तो ए हो गया फर्स्ट स्टेशन और बी हो गया सेकंड स्टेशन। तो ए स्टेशन पर जो बियरिंग बनेगी वो उसके लिए क्या कहलाएगी? फोर्थ बियरिंग। तो ए बी की तो फोर्थ बियरिंग होएगी और डी ए की बैक बियरिंग होएगी, वो कहाँ बनेगी? आपकी ए पर बनेगी। ओके, तो ए स्टेशन पे आने वाली बियरिंग कौन कौन सी हो गई? तो ए स्टेशन पे आने वाली जो बियरिंग है, ठीक है, वो हो गई आपकी, देखो ए स्टेशन पे आने वाली फोर्थ बियरिंग हो गई। ए बी की तो फोर्थ बियरिंग ये ए स्टेशन पर आएगी, ठीक है, और डी ए की बैक बियरिंग। ओके, ये कौन से स्टेशन पे आएगी? ए पर। अब अपन देखो डायग्राम अपना क्वेश्चन में चलते हैं। तो ए बी की फोर्थ बियरिंग है 124 डिग्री 30 मिनट, और डी ए की बैक बियरिंग कितनी है? 17 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। तो ये ए से बी, ओके, और एक आएगा डी से ए। ओके, चलो, तो इनकी बियरिंग दे रखी है। अब अपन को इनके बीच का क्या निकालना है? एंगल निकालना है। क्या निकालना है? बीच का एंगल। तो बीच का एंगल कैसे निकालता है कि एक स्टेशन पे जो भी 2 बियरिंग बनती है ना, उन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो उसका क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। ये एंगल इंटीरियर भी हो सकता है और ये एंगल क्या हो सकता है? एक्सटीरियर भी हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा एक्सटीरियर है और कैसे पता चलेगा इंटीरियर है? अगर एंगल 180 डिग्री से छोटा है, ये जो एंगल जो भी आएगा, है ना, ए स्टेशन पे ए स्टेशन पे बनने वाली जो भी बियरिंग है, ठीक है, उन दोनों बियरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री से क्या आता है? छोटा आता है, लेस देन 180 डिग्री आता है, तब तो अपन बोलेंगे कि इंटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री आता है तब अपन बोलेंगे कि एक्सटीरियर एंगल बनेगा। फिर उस एक्सटीरियर एंगल को अपन को इंटीरियर में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ओके, अब देखो ये डायग्राम से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस हिसाब से ये, कि ये हो गया ए स्टेशन आपका, ठीक है, और ये ए डी, और ये क्या हो गई आपकी ए बी। अपन को ये एंगल निकालना है या फिर ये जो भी है। तो अपन डायरेक्शन क्या थी? ए से बी थी और डी से ए थी। तो इसकी तो ले लो बैक बियरिंग, ओके, और इसकी ले लो फोर्थ बियरिंग।
इनका क्या निकाल लो आप, डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, तो इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो एक तो ले लिया मैंने 124 डिग्री 30 मिनट, एक ले लिया 17 डिग्री 15 मिनट। ओके, तो देखो एक तो मैंने ले लिया 124 डिग्री 30 मिनट, एक ले लिया 17 डिग्री 15 मिनट। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 106 डिग्री 45 मिनट आ गया। तो ये 180 डिग्री से क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये कौन सा एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल आ गया 106 डिग्री 45 मिनट। ये ए, ये डी और ये बी, तो डी से ए आ रहे हैं और ए से बी जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से बी स्टेशन पर अपन बात करते हैं। तो बी स्टेशन पर अपन बात करते हैं तो भाई ये हो गया, एक तो बी से सी चलेंगे अपन, एक ए से बी आएगा। ओके, देखो एक तो ये तो ए था, फिर ये बी चले, फिर सी चले। ठीक है, तो ए से बी और फिर बी से सी। तो ए बी के लिए तो बी हो गया सेकंड स्टेशन और बी सी के लिए बी हो गया फर्स्ट स्टेशन। तो फर्स्ट स्टेशन पर जो बियरिंग बनती है वो होती है फोर्थ बियरिंग, और सेकंड स्टेशन पर जो बेयरिंग बनती है वो क्या बनती है, बैक बेयरिंग। तो आपको ए बी की तो बैक बेयरिंग लेनी है और बी सी की क्या लेनी है, फोर्थ बेयरिंग। ओके, तो अपन ए बी की तो क्या लेंगे, ए बी की तो लेंगे अपन बैक बेयरिंग। तो ए बी की बैक बेयरिंग ये रही, और बी सी की क्या लेंगे, बी सी की लेंगे फोर्थ बेयरिंग। तो ए बी की बैक बेयरिंग है 304 डिग्री 30 मिनट और बी सी की फोर्थ बेयरिंग है 68 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, तो फिर अपन इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 304 डिग्री 30 मिनट एंड 68 डिग्री 15 मिनट का अपन ने डिफरेंस निकाला। तो ये डिफरेंस जो आ गया वो आ गया आपका 236 डिग्री 15 मिनट। अब ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है, क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है। इसका मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल समझो, तो बी से सी, ए से बी आ रहे थे अपन और बी से सी जा रहे थे। ठीक है, तो ये वाला एंगल दिया है आपको 236 डिग्री। ये जो निकल कर आया ना, ये बाहर का एंगल निकल कर आया एक्सटीरियर। इंटीरियर निकालना है तो टोटल एंगल कितना होता है 360। तो टोटल 360 में से एक्सटीरियर बाहर वाला अगर अपन माइनस कर देंगे तो इंटरनल आ जाएगा ये वाला। तो ये वाला आ जाएगा आपका, जो भी आएगा 360 डिग्री में से 236 डिग्री 15 मिनट माइनस करेंगे तो वो वाला आपका इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से स्टेशन सी की अगर हम बात करें तो पहले ए से बी गए थे अपन, फिर बी से कहाँ गए थे, सी, बी से कहाँ गए थे अपन, सी गए थे, है ना। पहले ए से बी गए थे, फिर बी से कहाँ गए थे, सी, फिर सी से डी, और फिर डी से कहाँ जाएंगे, वापस ए पर आएंगे। डी से वापस कहाँ आएंगे, ए पर आएंगे। तो अब अपन स्टेशन सी पर है। स्टेशन सी की अगर बात करें तो बी सी, बी फर्स्ट स्टेशन है, सी सेकंड है, तो इसकी तो कौन सी लेंगे अपन, बैक बेयरिंग। ओके, और सी से डी की तरफ जा रहे तो सी फर्स्ट स्टेशन है, डी सेकंड स्टेशन है, तो इसकी लेंगे अपन फोर्थ बेयरिंग। इसी तरीके से अपन डी पे जाएंगे तो डी से ए चलेंगे तो डी फर्स्ट स्टेशन है और ए सेकंड स्टेशन है, तो इसकी तो क्या लेंगे अपन, फोर्थ बेयरिंग। ठीक है, जब डी पे निकालेंगे तब, है ना। और सी से डी, तो सी से डी के लिए सी हो गया फर्स्ट स्टेशन और डी हो गया सेकंड स्टेशन, तो इसके लिए लेंगे अपन बैक बेयरिंग। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो सबसे पहले फ़िलहाल अपन बात करते हैं सी की। तो बी सी की तो लेनी है बैक बेयरिंग और सी डी की लेनी है फोर्थ बेयरिंग। तो बी सी की बैक बेयरिंग देखो आप, बी सी की बैक बेयरिंग कितनी है, तो बी सी की बैक बेयरिंग है 246 डिग्री और सी डी की फोर्थ बेयरिंग है 310 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये ले लिया अपन ने 310 30 मिनट और 246 डिग्री, तो इसका डिफरेंस आ गया 64 डिग्री 30 मिनट। ये लेस देन 180 डिग्री है, इसका मतलब इंटीरियर एंगल है। फिर स्टेशन डी पर चले अपन, तो स्टेशन डी पर चले तो डी से ए आएंगे एक तो अपन, है ना, डायरेक्शन डी से ए ही है, और एक सी से डी जाएंगे। ठीक है, तो सी से जब डी जाएंगे तो डी सेकंड हो गया, सी फर्स्ट हो गया, तो इसकी तो कौन सी बेयरिंग लेनी है आपको, बैक बेयरिंग, सी डी की बैक बेयरिंग। और डी से ए चलना है तो डी से ए की क्या लेनी है आपको, फोर्थ बेयरिंग, क्योंकि डी फर्स्ट स्टेशन हो गया, ए हो गया सेकंड स्टेशन। क्लियर। हाँ, तो डी ए की तो ले लो आप, डी ए की तो ले लो आप डी ए की तो ले लो आप फोर्थ बेयरिंग और सी डी की क्या ले लो आप, बैक बेयरिंग। ठीक है, एक इजी वे भी बताऊँ आपको, जैसे इसमें ए का कहाँ आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये ले लिया, इसमें ए कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो ये दो ले लिए ए स्टेशन के लिए। बी स्टेशन के लिए बात करें तो इस बी सी में बी पहले आ रहा है,
ठीक है। और बी कहाँ आ रहा है, ए बी में बी बाद में आ रहा है, तो ये बी स्टेशन के लिए दो, ये दो ले लिए अपन ने, ठीक है। जैसे सी के लिए, सी स्टेशन के लिए लेना है कि कौन सी दो बीयरिंग लेनी है अपन को, तो इसमें सी कौन कहाँ आ रहा है, पहले आ रहा है तो पहले ले लिया। इसमें सी कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है तो बाद में ये ले लिया, ठीक है। डी की बात करेंगे, डी स्टेशन की, तो इसमें डी कहाँ आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, और इसमें डी कहाँ आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ जो पॉइंट जहाँ आ रहा है वो वाली बेयरिंग, वो दो बेयरिंग अपन को उठानी है। तो ए बी स्टेशन के लिए फॉर एग्जांपल, बी स्टेशन के लिए बी कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो ये रीडिंग, ठीक है। और इसमें बी सी के लिए बी, ये बी कहाँ आ रहा है, पहले आ रहा है, तो ये रीडिंग, तो ये दो रीडिंग हो जाएगी, ओके, है ना। बी के लिए, कौन से स्टेशन के लिए, बी स्टेशन के लिए ये हो जाएगी, ये बी बाद में आ रहा है 304 डिग्री 30 मिनट, और इसमें बी क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो 68 डिग्री 15 मिनट। एग्जांपल लेकर बताया बी के लिए, ऐसे चारों के लिए देख सकते हो आप, ए स्टेशन के लिए, बी स्टेशन, सी स्टेशन, डी स्टेशन, चारों के लिए देख सकते हो। बी के लिए अगर आप देखोगे तो ये दो रीडिंग लेनी है, इसमें बी आ रहा है बाद में और इसमें बी आ रहा है पहले, तो ये दो रीडिंग ली गई है। देखो अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो एक तो ये लिया 304 और एक लिया 68 डिग्री 15 मिनट। इस तरीके से अपन उनके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। कैसे पता चलेगा इंटीरियर है, कैसे पता चलेगा एक्सटीरियर है, 180 से छोटा है तो इंटीरियर है, तो ए स्टेशन पे इंटीरियर है, सी स्टेशन पे इंटीरियर है, डी स्टेशन पे इंटीरियर है, और अगर 180 से बड़ा है तो एक्सटीरियर है। तो स्टेशन बी पर जो एंगल आया है वो एक्सटीरियर एंगल आया है। अब उस एक्सटीरियर को भी इंटीरियर में क्या करना है, अपन को कन्वर्ट करना है। तो देखो एंगल ए पे तो क्या आया था, इंटीरियर ही आया था, सी पे भी इंटीरियर ही आया था, डी पे भी इंटीरियर ही आया था, और बी पे एक्सटीरियर आया था। तो जो भी एंगल एक्सटीरियर आएगा उसको 360 में से माइनस कर दो तो आपका इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में तो आपको फोर्थ बेयरिंग और बैक बेयरिंग का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। स्टेप नंबर फर्स्ट में तो क्या निकालना है आपको, फोर्थ बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस। स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या निकालना है, स्टेप नंबर सेकंड में आपको एंगल निकालना है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अपन ये इंटीरियर एंगल निकाल लिए, निकल गए, ओके। अब इन इंटीरियर एंगल का क्या निकाला, फिर अपन ने डिफरेंस निकाला, इंटीरियर एंगल निकल गए। अब इस इंटीरियर एंगल का क्या कर दिया, अपन ने सम कर दिया। तो इन चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है, 360 डिग्री, ओके। तो ये तो आया, ये तो अपन ने कैलकुलेट करके निकाला, और एज पर फॉर्मूला भी अपन इन इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल के सम का टोटल का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2n-4 इंटू 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री। तो 2n-4 को आपको 90 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इंटीरियर एंगल का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। जहाँ n किसको रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड को। तो अपना जो ट्रेवर्स बन रहा है वो बन रहा है ए बी सी और डी। तो इसमें टोटल कितनी लाइन है, 4 लाइन है ना, ए बी बी सी सी डी और डी है। तो n हो जाएगा आपका 4, 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 8-4 कितना हुआ 4, और 4 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका 360 आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूले के बेसिस पे भी इंटीरियर एंगल का सम जो आ रहा है वो 360 डिग्री आ रहा है, और अपन ने जो कैलकुलेट किया है उनके अकॉर्डिंग भी इंटीरियर एंगल का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब इंटीरियर एंगल में कोई करेक्शन नहीं करना, इंटीरियर एंगल जो निकले हैं वो बिल्कुल करेक्ट निकले हैं, इंटीरियर एंगल में कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आते तो उनमें क्या करना पड़ता, अपन को करेक्शन करना पड़ता। वो करेक्शन वाला क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। तो एरर इन इंटीरियर एंगल, तो 0 डिग्री के एरर आई है क्योंकि दोनों सेम आ गए। जो अपन ने कैलकुलेट करी वो भी 360 डिग्री आ रहा है, और एज पर फॉर्मूला जो निकाला वो भी 360 डिग्री आ रहा है। तो नो करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को इंक्लूडेड एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल को एक्सक्लूडेड एंगल भी बोलते हैं, ओके। इसके बाद अपन देखते हैं स्टेप नंबर 3। तो अपन ने एंगल तो निकाल ही लिए सारे, ए स्टेशन पर टोटल इंटीरियर एंगल निकाल लिया, बी पे निकाल लिया, सी पे निकाल लिया और डी पे निकाल लिया। चारों पे अपन ने एंगल तो निकाल लिया, और चारों पे अपन को बियरिंग भी दे रखी है, ठीक है। बियरिंग, अब इसमें से करेक्ट बियरिंग कौन सी है और इनकरेक्ट बियरिंग कौन सी है वो अपन को पता लगाना है। तो वो पता लगा चुके हैं कि ए स्टेशन और बी स्टेशन जो थे ना वो फ्री थे लोकल अट्रैक्शन से, ठीक है।
तो ए स्टेशन और बी स्टेशन अगर फ्री थे लोकल अट्रैक्शन से, तो ए स्टेशन पर बी स्टेशन पर जो भी रीडिंग होगी ना, जो भी बियरिंग होगी वो करेक्ट होगी। तो देखो ये वाली बियरिंग करेक्ट होगी क्योंकि ये कौन से स्टेशन पर है, ए स्टेशन पे है। ये वाली भी करेक्ट होगी क्योंकि ये कौन से स्टेशन पे है, बी स्टेशन पे है। ये वाली भी करेक्ट होगी क्योंकि ये कौन से स्टेशन पे है, बी स्टेशन पर है। ये वाली करेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये सी पर है। ओके, ये भी दोनों करेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये सी पर है और ये डी पर है। ओके, और ये वाली भी करेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये वाली जो रीडिंग है वो कहाँ पर है, डी पर है। ये वाली करेक्ट होगी क्योंकि ये किस पर है, ए पर है। तो ए और बी पे जो भी रीडिंग होगी वो करेक्ट रीडिंग होगी। तो कहने का मतलब है स्टेशन ए और स्टेशन बी की पे जो बियरिंग है वो करेक्ट होंगी। तो 124 वाली करेक्ट है, 304 वाली करेक्ट है, 68 वाली करेक्ट है एंड 17 वाली करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन कौन सी हुई, इनकरेक्ट हो गई आपकी 246 डिग्री वाली इनकरेक्ट हो गई, 310 इनकरेक्ट हो गई, 135 इनकरेक्ट हो गई एंड 200 क्या हो गई आपकी, इनकरेक्ट हो गई। तो इन चारों इनकरेक्ट बियरिंग को अपन को क्या करना है, करेक्ट करना है। क्या करना है, करेक्ट करना है। ओके, करते हैं, करेक्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेशन ए डायग्राम बनाएंगे, इसको ध्यान से बनाना। स्टेशन ए और स्टेशन बी पे जो भी बियरिंग है वो क्या आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें स्टेशन ए की, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो ए से बी की बियरिंग दे रखी है आपको, और ए से बी की जो बियरिंग दे रखी है वो क्या होगी आपकी, करेक्ट होगी। तो ए से बी की जो बियरिंग दे रखी है ना, वो दे रखी है आपको 124 डिग्री 30 मिनट। तो ये करेक्ट बियरिंग है बिल्कुल। ओके, चलो। और ए से डी से ए पे आने वाली जो बियरिंग है वो भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो डायग्राम कैसे बनाना है आपको, इम्पोर्टेंट बात है कि ये डायग्राम कैसे बनाना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो डायग्राम आप कैसे बनाओगे, ठीक है। चलो पीछे चलते हैं। ये दे रखी है अपन को सारी बियरिंग, क्लियर, ये ओके। अब देखो ध्यान से देखना है इस चीज़ को आप। सबसे पहले स्टेशन ए की बात करते हैं अपन। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो ए से बी की बियरिंग कितनी दे रखी है, 124 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो 124 डिग्री 30 मिनट कौन से में आएगा, 90 से तो ज़्यादा ही होएगा, तो इसके अंदर आएगा। तो ये हो गया आपका, बी स्टेशन पर पहुंच गए अपन। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये एंगल जो हो गया वो हो गया 124 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, यानी ये डायरेक्शन हो गई। फिर बी से सी की बियरिंग कितनी दे रखी है आपको, 68 डिग्री 15 मिनट। तो 68 डिग्री 15 मिनट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, क्योंकि 90 से कम ही है, तो ये दे जाएगा। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये जो बियरिंग बनी आपकी, ये वाली जो बियरिंग बनी, ये कितनी बन गई आपकी, ये वाली बियरिंग बन गई आपकी 68 डिग्री 15 मिनट। तो आप देखो कैसे घूम रहा है अपना ट्रेवर्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो देखो ए से बी जा रहे हैं, यही डायरेक्शन, फिर बी से सी जा रहे हैं, एज पर बियरिंग चल रहे हैं अपन, तो ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और अपन कहाँ पहुँच गए, अब सी पर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, सी पर। ओके, अब देखो सी से आगे कैसे बनेगा ये। तो सी तक तो पहुंच गए, ए बी सी तक तो पहुंच गए ना। अब सी पे देखो, तो ये सी पे यहाँ पहुंच गए थे। ए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूँ गया था, है ना, यूँ, है ना। फिर बी पे चले थे, तो बी पे यहाँ पहुँचे थे, फिर सी पे पहुँच गए। अब सी पे जो सी डी जो बियरिंग दे रखी है सी से डी वाली, वो दे रखी है आपको 310 30 मिनट। तो अपन देखते हैं नॉर्थ से, तो ये 90, ये 180, ये 270, 310 है, वो इसमें आएगा फोर्थ में। तो इस डायरेक्शन में जाएगा अपन। तो ये डी इस डायरेक्शन में जाएगा आपका। ये डी स्टेशन में पहुंच गए अपन। तो ये टोटल बियरिंग कितनी बन रही है आपकी, ये बन रही है 310 डिग्री 30 मिनट। ओके, फिर डी से ए की जो बियरिंग दे रखी है वो दे रखी है 200 डिग्री 15 मिनट। ये दे रखी है देखो 200 डिग्री 15 मिनट, ये दे रखी है डी से ए। तो 200 डिग्री, तो 200 डिग्री कितना होएगा, तो नॉर्थ से देखेंगे अपन। तो ये नॉर्थ से ये 90 डिग्री, और ये कितना हो गया आपका 180 डिग्री, और फिर 270 है। तो 180 से तो बड़ा होएगा और 270 से छोटा है, 200 है ना, तो 180 से बड़ा, 270 से छोटा, तो इधर आ गए। तो इस लाइन की तरफ इस तरीके से आएगी ये बियरिंग। तो ये वाली जो बियरिंग बनी है आपकी, ये कितनी बनी है आपकी
200 डिग्री 15 मिनट। तो इस तरीके से हम अपना क्या बना लेंगे, ट्रेवर्स बना लेंगे। तो ये ट्रेवर्स कैसा बना, हमारा एंटी क्लॉकवाइज बन गया। ओके, और सारे इंटीरियर एंगल ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, सारे इंटीरियर एंगल अपन ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। सारे इंटीरियर एंगल निकाले ना अपन ने, ये रहे 106 ए स्टेशन पे, ये सी स्टेशन पे 64 डिग्री 30 मिनट, डी स्टेशन पे 65 डिग्री, और बी पे भी अपन ने निकाल लिया था 360 में से माइनस करके 123 डिग्री 45 मिनट। अब ये जो डायग्राम मैंने आपको बना रखा है, तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, इसमें सारे इंटीरियर एंगल दिखा रखे हैं। देखो ए स्टेशन पे इंटीरियर एंगल, बी स्टेशन पे इंटीरियर एंगल 120 डिग्री 45 मिनट, सी स्टेशन पे इंटीरियर एंगल 64 डिग्री 30 मिनट, डी स्टेशन पे इंटीरियर एंगल 65 डिग्री। ओके, अब ए बी लाइन की जो बियरिंग थी वो तो ठीक थी भाई, 124 डिग्री 30 मिनट थी, रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है बियरिंग को मैंने, और इंटीरियर एंगल को ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना आपका, ये 124 डिग्री 30 मिनट है। तो ए बी लाइन की अगर अपन को फोर्थ बेयरिंग पता है, तो ए बी लाइन की बैक बेयरिंग भी अपन को पता है, वो करेक्ट है वो बेयरिंग। और अगर नहीं भी पता होती तो अपन क्या करते हैं, 124 डिग्री में 30 मिनट में 180 डिग्री क्या करते हैं, ऐड करते, ठीक है। तो ऐड करते तो कितना हो जाता, 304 डिग्री और 30 मिनट, 304 डिग्री 30 मिनट। तो ये इस ए बी लाइन की बैक बेयरिंग आ गई। तो ये रही ए बी लाइन की बैक बेयरिंग, ये रही, ओके, 304 डिग्री 30 मिनट। और इंटीरियर एंगल कितना है, इंटीरियर एंगल दे रखा आपको ये 123 डिग्री 45 मिनट, ये वाला, ठीक है, 123 डिग्री 45 मिनट। ये एंगल है 304 डिग्री, कहाँ से, नॉर्थ से स्टार्ट होता है घूम के इंटीरियर जो बियरिंग होती है, ठीक है। समझ में आ रही है क्या? देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, उसको जूम करके देखो आप थोड़ा, ये जूम कर लिया मैंने, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है इस लाइन का, ये ए स्टेशन इधर था, ये बी स्टेशन है, तो ये टोटल एंगल जो बन रहा है यहाँ तक, ये तो बन रहा है 304 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और यहाँ से बी से सी की तरफ जा रही है, और ये जो एंगल बन रहा है आपका इंटीरियर एंगल, ये है 123 डिग्री 45 मिनट। ओके, चलो, तो अब अपन को कौन सा एंगल देखना है, अपन को ये वाला एंगल देखना है, क्योंकि हमें बी सी की बियरिंग निकालनी है। बी सी क्या निकालनी है, बियरिंग निकालनी है। तो बी सी की बियरिंग कैसे निकालेंगे, ये टोटल एंगल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 304 डिग्री, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जो है 304 डिग्री। और फिर इंटीरियर एंगल कितना है, ये है 123 डिग्री। तो दोनों को अपन ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये यहाँ तक तो पहुँच ही गए, फिर ये और ये, इस तरीके से अपन ने इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो ये 360 डिग्री को क्रॉस कर गया। समझ में आ रही है बात? देखो भाई वापस से देखो, ये बी स्टेशन है ना, ये ए, ये बी और ये सी। इंटीरियर एंगल है 123 डिग्री 45 मिनट, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये है 304 डिग्री 30 मिनट। अब ये देखो, ये पूरा ले लिया मैंने और प्लस ये और कर दिया, तो ये तो 360 को क्रॉस कर गया ना। कितना क्रॉस किया, एक्स्ट्रा इतना क्रॉस किया। तो इन दोनों को अपन टोटल कर लें, 304 डिग्री प्लस 123 डिग्री 45 मिनट को अपन ने ऐड किया, तो ये 360 को भी क्या कर गया, क्रॉस कर गया। तो कितना एक्स्ट्रा क्रॉस कर गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो 360 बनेगा। तो जो एक्स्ट्रा क्रॉस कर दिया, वो जो भी टोटल आया, उस टोटल में से 360 क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, तो हमें वो एक्स्ट्रा एंगल मिल जाएगा। और जैसे एक्स्ट्रा एंगल मिलेगा वो हमें बी सी लाइन की क्या मिल जाएगी, बियरिंग मिल जाएगी, जो कितनी है 68 डिग्री 15 मिनट है। ओके, फिर 68 डिग्री 15 मिनट में अपन ने ये फोर्थ बियरिंग ऑफ बी सी आ गई, ये क्या आ गई आपकी 68 डिग्री 15 मिनट आई, ये फोर्थ बियरिंग ऑफ बी सी आ गई। अब अपन को बैक बियरिंग ऑफ बी सी निकालना है। तो बैक बेयरिंग और फोर्थ बेयरिंग में डिफरेंस 180 डिग्री का होता ही है। तो फोर्थ बेयरिंग आई है 68 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, और बैक बेयरिंग निकालनी है, तो 180 क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये बैक बेयरिंग 180 से छोटी है। अगर ये 180 से बड़ा होता है तो 180 माइनस करते हैं, अगर ये 180 से छोटा है तो 180 ऐड करेंगे। 68 डिग्री 180 से छोटा है तो इसमें 180 डिग्री ऐड करेंगे, और ये वैल्यू मान लो 200 डिग्री आ जाती, कितनी आ जाती, 200 डिग्री, तो इसमें से 180 क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं, ठीक है। तो ऐड कर लिया,
तो जैसे ऐड किया तो ये आ गया आपका कितना 68 डिग्री 15 मिनट में आपने 180 डिग्री ऐड किया। तो देखो ये वाली बेयरिंग आ गई आपकी, ये यहाँ से स्टार्ट हुई नॉर्थ से और ये यहाँ तक आई है, ठीक है। और ये आ गए 248 डिग्री 15 मिनट। अब ये 248 डिग्री 15 मिनट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो ही गए। इंटीरियर एंगल कितना है, इंटीरियर एंगल है 64 डिग्री 30 मिनट। अब अपन को सीडी लाइन की क्या चाहिए, सीडी लाइन की बेयरिंग चाहिए थी। तो 248 डिग्री 15 मिनट तो था ही, इसमें ये और ऐड कर दो एक्स्ट्रा 64 डिग्री 30 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड कर दो। तो टोटल एंगल कितना आ गया 312 डिग्री 312 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से घूम के और यहाँ तक ये जो एंगल आ गया ये 312 डिग्री 45 आ गया, जिसमें से ये वाला एंगल कितना है 248 डिग्री 15 मिनट, ये अपन ने निकाल लिया। इसमें इंटीरियर एंगल क्या किया, ऐड किया, तो ये आ गया आपका एक्स्ट्रा एंगल। ओके, तो अपन को क्या मिल चुकी है, अपन को सीडी लाइन की 4 बेयरिंग मिल चुकी है। अब सीडी लाइन की बैक बेयरिंग चाहिए, तो सीडी लाइन की 4 बेयरिंग कितनी, सीडी लाइन की 4 बेयरिंग है 312 डिग्री 45 मिनट। और सीडी लाइन की अपन को क्या चाहिए, बैक बेयरिंग चाहिए। तो बैक बेयरिंग चाहिए तो ये 312 कितना है 180 से बड़ा है, तो इसमें से 180 क्या करना पड़ेगा अपन को, माइनस करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री जैसे अपन 312 डिग्री 45 मिनट में से माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 197 डिग्री 132 डिग्री 45 मिनट। ओके, तो ये वाला एंगल आ गया आपका 132 डिग्री 45 मिनट। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और ये इंटीरियर एंगल 65 डिग्री दे रखा ही है। तो ये जैसे इंटीरियर एंगल इसमें अपन ऐड करेंगे तो इस वाली लाइन की क्या आ जाएगी, आपकी बेयरिंग आ जाएगी, क्योंकि ये तो था ही 132 डिग्री 45 मिनट, इसमें 65 डिग्री और ऐड किया, ठीक है। तो जैसे 65 डिग्री इसमें अपन ने ऐड किया तो अब टोटल एंगल कितना बन गया आपका 197 डिग्री 45 मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक लाइन की बेयरिंग निकल गई, ठीक है। अब 197 डिग्री 45 मिनट क्या है, कौन किसकी बेयरिंग है, डीए लाइन की बेयरिंग है, 4 बेयरिंग है। डीए लाइन की कौन सी बेयरिंग है, 4 बेयरिंग। अब डीए लाइन की अपन को अगर बैक बेयरिंग चाहिए तो 197 डिग्री 45 मिनट में से अपन को 180 डिग्री क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जैसे अपन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17 डिग्री 45 मिनट। तो अपन को एक लाइन की बेयरिंग पता थी, ए बी लाइन की, ओके। ए स्टेशन पे और बी स्टेशन की बेयरिंग अपन को पता थी, और अपन ने इंटीरियर एंगल सारे कैलकुलेट कर लिए, और इंटीरियर एंगल का यूज़ करके और साथ में ए बी लाइन की बेयरिंग का अपन क्या करके यूज़ करके अपन ने सारी लाइन की क्या निकाल ली, बेयरिंग निकाल ली। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और ये जो चीज़ें मैंने बोल के आपको बताई है ये मैंने इसमें आगे नोट्स में आपको भेज भी दी है। तो वो चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना डायग्राम से, वो चीज़ इसके अंदर मैंने लिख दी कि कैसे कैसे अपन ने निकाला है। क्लियर। अभी भी किसी का कोई डाउट है तो वो मेरे को वीडियो कॉल कर सकता है, ओके, मैसेज कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की बेझिझक आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, ओके। और क्या है, ये मैं वीडियो यूट्यूब पे डालूँगा। यूट्यूब क्या लाइव सेशन ज़्यादा बढ़िया देता है। लाइव सेशन में इजीली ये जो डायग्राम वाले जो होते हैं इनको लाइव सेशन में अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। तो मैं फेसबुक पे या तो लाइव आऊँगा, अगर कोई डाउट होगा तो मैं वहाँ पे आपका क्लियर कर दूँगा, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा मैं, ठीक है। और फिर मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो फिर तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे आकर लाइव सेशन दे सकता हूँ, ओके। और यूट्यूब पर लाइव सेशन देख के फिर आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बोर्ड पर सारी चीज़ें एंड टू एंड क्या होती है, क्लियर होती है। फिर भी डाउट है आप तो वीडियो कॉल करो, आपको सब छूट है, ठीक है। मैसेज करो, वीडियो कॉल करो, लेकिन पढ़ाई करो, है ना, ओके।